नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। इस वक्त मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में हूं, जहां पर एक सम्मेलन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें या फिर ओपन एजुकेशन की बात करें। जिस तरह से यहां पर हम देख रहे हैं कि स्वरूप बदल रहा है, जिस तरह से यहां पर डिजिटलाइजेशन जो है वो आगे बढ़ रही है, किस तरह के अवसर हैं, किस तरह का मॉडल है, इस पर जो है चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु रेखादशवा मरुताः कृष्णीमातरा। May I request Sir to entertain our chief guest and guest of honor. Thank you so much. I also request Ma'am to welcome our guest of honor, Professor Bashir Hamad Shah. Director Commonwealth Education Media Center for Asia, Lemka. Professor Nilu Lee. I also welcome him in absence. Welcome and good morning to all of you. मैं इसको सिर्फ 2 दिन में बांध करके नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। मैं 50 वर्ष का जो हमारा ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर है उसके इतिहास को देख रहा हूँ और किस तरह से वो 50 वर्षों में ग्रो किया है। तो सर्वप्रथम इस गोल्डन जुबली के अवसर पर मैं अध्यापक, कर्मचारी, ऑफिसर और छात्र जो हमारे ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन से जुड़े हैं सेंटर से, उन सबको बधाई देता हूं। और जो आपका मूल प्रश्न है, आपने प्रोफेसर नीलू रोमित्रा जी से भी किया था, प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव से भी किया था। आने वाला जो समय है वो यूथ का अगर पॉपुलेशन देखेंगे अप टू 35 तक का, तो 50% पॉपुलेशन यूथ की इंडिया की होगी। कितनी यूनिवर्सिटीज़, कितने कॉलेजेस खोलेंगे आप? तो आने वाला जो समय है वह ऑनलाइन एजुकेशन का है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। और ऑनलाइन एजुकेशन में फ़ायदा क्या है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी है। तो एज पर पैशन आप अपना चयन कर सकते हैं कि मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ, और वो कोर्स ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से अगर हमारा अपना सेंटर दे रहा है तो वहाँ से ले सकते हैं, या क्रेडिट और कहीं से भी आप अर्न कर सकते हैं। तो जो ज़माना है वो है ऑनलाइन एजुकेशन का, और धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो जम्मू के हों या किसी और स्टेट के, वो ऑनलाइन कोर्सेज की क्रेडिट से या ऑनलाइन कोर्सेज जो अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, और यहाँ बैठे बैठे वो क्रेडिट अर्न कर रहे हैं, राइट। तो अब जो ज़माना है वो उसका है। हाँ, जम्मू यूनिवर्सिटी को और अपने इस सेंटर को और स्ट्रेंथन करना होगा ताकि बेटर हम क्वालिटी एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड प्रोवाइड कर सकें। मुझे लग रहा है कि चैलेंजेज शिक्षा में हमेशा रहते हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन कहें या क्लासरूम कहें। चैलेंजेस क्या है? टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज़ द चैलेंज। हाउ टू क्रिएट। सो आपको चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन हो और चाहे हम क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में चैलेंजेस है, नो। केवल जो है वो ये है कि इंटरनेट की सुविधा वो हमारे रिमोट एरियाज़ तक भी पहुँचें, ये एक है। उसको भी करने के लिए अगर एड्रेस करना है तो हम टीवी चैनल्स हायर कर सकते हैं या रेडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। शायद डायरेक्टर साहब इस पर भी विचार करें कि अगर मान लीजिए कि इंटरनेट नहीं काम कर रहा है तो क्या टीवी चैनल कुछ हम ऐसे हायर कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम एजुकेशन को पहुंचा सकें अपने बच्चों तक, वो एक तरीका है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इन द हिस्ट्री ऑफ सेंटर फॉर ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन जो है, क्योंकि जो डिस्टेंस एजुकेशन है इसको एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग के माध्यम से अब देखने का वक्त आ गया है। हमारी NEP जो है वो इसको प्रमोट कर रही है, और हमारे जो डिस्टेंस एजुकेशन के लोग हैं, फैकल्टी हैं, जो डायरेक्टर हैं,
उन्होंने इसके बारे में सोचा अंडर दी लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय जी। सो मैं इसके लिए पूरे सेंटर को बधाई देती हूँ। जो कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी हैं, कॉन्फ्रेंस कन्वीनर हैं, वाइस चांसलर साहब पेट्रन हैं, क्योंकि जो टाइटल ही अगर आप देखें उसमें ये लिखा है कि री इमेजिनिंग दी रोल ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग। सो ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो भविष्य है, जैसे कि आपको पंकज श्रीवास्तव जी ने बताया। और ओपन लर्निंग डिस्टेंस एजुकेशन देश विदेश में कैसे देखा जाता है, तो ये उसी तरफ पहल है जम्मू विश्वविद्यालय की कि हम भी यहाँ पर उन सब इन्फ्रेंसेस को लेते हुए यहाँ पर कुछ ऐसे योगदान कर सके कि जो हमारा ये सोचना है कि डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाता है और किस तरह से क्या स्ट्रैटेजाइज जम्मू यूनिवर्सिटी कर सकती है कि हमारे ये जो यूनिट है ये बढ़ चढ़कर इसका योगदान पूरे विश्वविद्यालय में नज़र आए। मैम, रेगुलर स्टडीज़ का जो मेथड है उसमें डिजिटलाइजेशन या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जिस तरह से नई नई शोध यहाँ पर की जा रही है, रिसर्च की जा रही है, उसका क्या आउटपुट आ रहा है? सो डिजिटलाइजेशन और एआई अब ये चॉइस नहीं है, ये है। सो वो चाहे ऑनलाइन एजुकेशन हो, चाहे डिस्टेंस एजुकेशन हो, जहाँ आपके 1-to-1 जो क्लासरूम सिचुएशंस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं या एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं। सो इसमें ये मान के चलना है कि इट्स नो लॉन्गर ए चॉइस टू अडेप्ट टू एआई और डिजिटलाइजेशन, ये चॉइस नहीं रह गया है। सो जो व्यक्ति या जो संस्था एआई और डिजिटलाइजेशन से परे रहना के लिए सोचता है वो पीछे रह जाएगा। सो जम्मू विश्वविद्यालय भी मुझे ये लगता है कि हमारी पहल है, हम एआई डिजिटलाइजेशन और ये हम इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि ये सारे जो थीम्स हैं ये बार बार इस पे डिबेट होना चाहिए, हमको बात करना चाहिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स, हमारी फैकल्टी, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स द रोल ऑफ एआई, द रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन उसको समझें। बिकॉज़ ये अगर फ्यूचर है तो जम्मू विश्वविद्यालय तो फ्यूचर से डिस्कनेक्ट नहीं रह सकता है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के जितना स्टेक होल्डर है वो जागरूक है और इसके लिए काम भी कर रहा है और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे पूरे जोर शोर से हर जो यूनिट है वो काम कर रहा है। इसमें हमारा जो 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसमें श्रीलंका का एक बहुत बड़ा कंटिजेंट आया हुआ है और ऑनलाइन मोड में हमारे यूएस, कनाडा और इटली इनके पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए भी है ये सेमिनार बिकॉज़ एनईपी जो है हमारा एनईपी 2020 उसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर। और अगर हम कंट्री में जो हमारा टारगेट है कि 2035 तक हम ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो हम कर दें 50% तक 50% तक अगर उनको हम कर लें तो वो टारगेट को पूरा करने के लिए जब तक डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड सशक्त नहीं होगा तब तक वो टारगेट पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि कितनी यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएंगी, कितने कॉलेजेस खोले जाएंगे और आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो साथ साथ अपना काम भी करना चाहते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं। बल्कि शिक्षा को जो है एक नया स्वरूप जो है वो दिया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें किस तरह से डिजिटल क्रांति जो है वो किस तरीके से उसमें भागीदारी हो, इन सभी विषयों पे चर्चा होगी, जिसमें कि हम किस तरीके से ऑनलाइन, डिजिटल, ब्लेंडेड मोड, इस तरीके से हम किस तरीके से एजुकेशन को हर एक बंदे तक पहुंचा पाएँ, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये सम्मेलन जो है 2 दिनों के लिए है और आज इसकी शुरुआत की गई और यहाँ पर जो है कई बुद्धिजीवी, कई शिक्षाविद जो हैं वो देश विदेश से जो है वो यहाँ पर आए। निसंदेह इस सम्मेलन का फ्रूटफुल जो है वो हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है हमारे छात्रों की बात करें, जम्मू की बात करें, रूरल एरिया की बात करें, रिमोट एरिया की बात करें, हर किसी को जो है इसका लाभ मिलेगा। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।